हम अपने दर्द का किस्सा सुनाए जाते हैं, हम अपने दर्द का। उनकी सुरीली आवाज में ऐसा जादू था कि उनका गीत सिनेमा हॉल में गूंजता तो श्रोता मंत्रमुग्ध रह जाते थे। नजर ऐसी काबुल के नजारों में, दिल कहता रह जाओ मासूम बहारों में। उन्होंने फिल्मों में अभिनय भी किया, संगीत भी बनाए और देशभक्ति के ऐसे नगमे गाए कि उनके गाए गीतों ने अंग्रेजी सरकार की चूल्हे हिला दी थीं। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। उनसे संगीत सीखने की चाहत बड़े बड़े बादशाहों और निजामों की बेगमों को भी होती थी और इसके लिए उन्हें दूर दूर से बुलाया भी जाता था। पता है कोई एक बार तो आजा, दुख दर्द मिटा जा मेरे, दुख दर्द मिटा जा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी इसी खूबी के कारण उन्हें एक शासक की कैद में रहना पड़ा था। जिंदगी है या कोई तूफान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। क्या आप सोच सकते हैं कि कभी भारतीय सिनेमा की चोटी पर चमकने वाला यह सितारा वक्त की गर्दिशों में ऐसा खो गया कि उनका कोई नाम लेने वाला भी नहीं रह गया। खुशी की आस रही दिल को, खुशी ना हुई, मैं देखूं चांद चमकता हो, रात ही ना हुई। और क्या आप यकीन कर सकते हैं कि वो मुफलिसी में ऐसे डूबे कि सड़कों पर भीख मांगने के लिए मजबूर हो गए। मेरी झोली भर दे खाली रे, तेरी राम करे रखवाली, मेरी झोली भर दे खाली। कौन थे यह गायक, संगीतकार और अभिनेता जिन्होंने हैदराबाद के निजाम की बेगम से मोहब्बत कर ली थी और इस मोहब्बत की उन्हें ऐसी सजा मिली कि वो अर्श से फर्श पर आ गए? क्यों बार बार मदद करने के बावजूद वो चले जाते थे सड़कों पर भीख मांगने? और क्यों कोठियों व महंगी कारों के मालिक रहे इस गायक की औलाद एक खोली में रहने को है मजबूर? जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज भारत और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट धीरज। दोस्तों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उस गायक कलाकार की जो कभी मोहम्मद रफ़ी और मुकेश साहब से भी ऊपर के स्तर के कलाकारों में गिने जाते थे। जी हाँ, उनका नाम था खान मस्ताना। वो हंस रहे हैं, हम आंसू बहाए जाते हैं। वो ऐसे गायक थे कि उन्हें अपने दौर में स्टार का दर्जा हासिल था। उनकी फिल्मी जिंदगी के बारे में जानने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र उनके शुरुआती जीवन पर। खान मस्ताना का असली नाम हाफिज खान था। उनका जन्म नवंबर 1918 में आगरा में हुआ था। उनके पिता उस्ताद अहीद खान जाने माने संगीतज्ञ और सितार वादक थे, जिनसे उन्होंने सितार वादन की शुरुआती तालीम हासिल की। बाद में उन्हें आगे की ट्रेनिंग के लिए कोलकाता जाना पड़ा, जहां उनके चाचा रहते थे। केएल सहगल, केसी डे और पंकज मलिक कलकत्ता के प्रसिद्ध सितारे थे और जब भी हाफिज उनके गाने सुनते तो उन्हें गुनगुनाने लगते थे। गायकी का जादू उन पर ऐसा चढ़ा कि सब कुछ छोड़कर संगीत के क्षेत्र में करियर बनाने के इरादे से बम्बई जाने के सपने बुनने लगे। उन्होंने अपने पिता को बॉम्बे जाकर फिल्मों के लिए गाने की अपनी इच्छा के बारे में बताया तो वो नाराज हो गए। पिता चाहते थे कि हाफिज सितार वादन में ही अपना नाम कायम करें। हाफिज ने एक करीबी दोस्त की मदद से रेडियो के लिए गाना शुरू किया, लेकिन अपने पिता के गुस्से से बचने के लिए उन्होंने अपना नाम सार्वजनिक नहीं किया। रेडियो पर अपने 5 या 6 कार्यक्रमों में से थोड़ी आमदनी हासिल करने के बाद वह अपने सपने को पूरा करने के लिए बम्बई के लिए रवाना हो गए। वहां पहुंचकर युवा हाफिज को पहला ब्रेक मिला फिल्म बहादुर किसान में, जिसमें मीर साहब ने संगीत दिया था। यह फिल्म 1938 में रिलीज हुई थी और उन्होंने फिल्म के लिए बलम गए परदेस री सजनी काहे नीर बहाए गाना गाया था। यह गाना अब कहीं उपलब्ध नहीं है। अगर आप YouTube पर सर्च करेंगे तो वहां आपको सन 1970 में रिलीज पाकिस्तानी फिल्म बहादुर किसान को ही 1938 की फिल्म बनाकर रख दिया गया है। जैसा कि आपको भी पता है, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर कितने फरेबी और चालबाज होते हैं। खैर, तो वापस आते हैं अपनी कहानी पर।
हाफिज खान बचपन से ही एक मस्त मौला इंसान थे। अपने करियर की शुरुआत में भी वो हर बात में कुछ हंसी का पुट डाल देते थे। तो मीर साहब को उनका मजाकिया रवैया इतना पसंद आया कि उन्होंने उनका नाम खान मस्ताना रख दिया और यही नाम उम्र भर के लिए उनके साथ चिपक गया। इसके बाद उन्होंने सोहराब मोदी की कई फिल्मों में इसी नाम से गाने गाए। दोस्तों, शोले से पहले सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी किस्मत। 1942 में आई इस फिल्म में दूर हटो ए दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है गीत गाकर ब्रिटिश सरकार की चूल्हे हिला देने वाला गीत खान मस्ताना ने ही गाया था। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो। यह गाना जोराबाई और खान मस्ताना ने मिलकर गाया था, जिसे जाने माने कवि प्रदीप ने लिखा था। दूर हटो दूर हटो दूर हटो दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। कहते हैं इस गाने पर अंग्रेजी शासनकाल में बहुत विवाद हुआ था। कवि प्रदीप को जेल की हवा तक खानी पड़ी थी। मस्ताना की नाम भी इस मुकदमे में था, लेकिन वो बच गए। मस्ताना की मधुर आवाज़ का आलम यह था कि सैगल साहब और जीएम दुर्रानी जैसे गायकों से इनकी बराबरी की जाती थी। खान मस्ताना अपने जमाने के बेमिसाल गायक होने के साथ साथ संगीतकार के रूप में भी उभरे। उन्होंने कई गीतों को अपने संगीत से सजाया। लेकिन उन्हें संगीतकार की तुलना में एक गायक के रूप में अधिक लोकप्रियता हासिल हुई। इसके अलावा उन्होंने कुछ फिल्मों में अभिनय भी किया था। कई फिल्मों में उन्होंने अपने हुनर के कमाल से संगीत का जादू जगाया और कई साधारण स्तर की फिल्में भी उनकी कला से सजकर लाजवाब शोहरत प्राप्त कर सकी। खान मस्ताना लोकप्रियता की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे थे और उनके आगे फतह करने के लिए सारा जमाना था। उनकी सुरीली आवाज सुनकर हैदराबाद के निजाम ने उन्हें अपने यहाँ बुलवा लिया था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खान मस्ताना के पिता हैदराबाद की रियासत में शाही संगीतकार थे और उन्होंने ही अपने बेटे को वहां बुलवाया था। कहते हैं बस यहीं से खान मस्ताना की उल्टी गिनती शुरू हो गई। हैदराबाद के निजाम ने अपनी बेगम को संगीत सिखाने के लिए खान मस्ताना के पास छोड़ दिया। संगीत की तालीम देने के बाद वो मुंबई लौट आए, लेकिन उधर अचानक एक दिन हैदराबाद के निजाम और उनकी बेगम के बीच खान मस्ताना को लेकर भयंकर झगड़ा हो गया। निजाम को शक था कि बेगम और खान मस्ताना के बीच कुछ चक्कर है। शातिर निजाम ने खान मस्ताना को बहाने से हैदराबाद बुलाया और कैद कर लिया। बरसों तक खान मस्ताना हैदराबाद के निजाम की कैद में रहे। वक्त बदला, आजादी का सूरज निकला, हैदराबाद की निजामशाही भी खत्म हो गई। खान मस्ताना आजाद होकर मुंबई लौट आए, लेकिन तब तक फिल्म इंडस्ट्री में सब कुछ बदल चुका था। सैगल और दुर्रानी का जमाना लग चुका था। मुकेश, मोहम्मद रफ़ी और किशोर जैसे नए गायकों ने फिल्मी दुनिया पर कब्जा जमा लिया था। लिहाजा खान मस्ताना साहब को पहले जैसा काम मिलना बंद हो गया था। बड़ी जद्दोजहद के बाद वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो गाने में उन्हें मोहम्मद रफ़ी का साथ मिला। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। संगीत देने के लिए भी कुछ फिल्में मिली, लेकिन ज्यादा काम नहीं मिल पाया। उन्होंने 1964 में आई फिल्म चार दरवेश में एक छोटी सी भूमिका भी निभाई। बाद में उन्हें काम मिलना बिल्कुल बंद हो गया। इस सदमे से उबरने के लिए खान मस्ताना ने नशे को गले लगा लिया। नतीजतन घर, मोटर, गाड़ी सब कुछ दांव पर लग गया। हालात ऐसे हो गए कि नशाखोरी के लिए गुजरे जमाने के स्टार खान मस्ताना को भीख तक मांगनी पड़ी। बम्बई की माहिम स्थित दरगाह और जामा मस्जिद के बाहर खान मस्ताना सुरीली आवाज में सदा लगाते और भीख मांगते। एक बार संगीतकार नौशाद जब उस दरगाह पर दुआ मांगकर लौट रहे थे तो भिखारी बने खान मस्ताना ने आवाज लगाई, नौशाद साहब आए हो तो फकीर को भी कुछ देते हुए जाना। आवाज और चेहरा देखकर नौशाद साहब हक्के बक्के रह गए। 30 और 40 के दशक में जिसकी तूती बोलती थी, आज वो हाथ फैलाए खड़ा था। नौशाद साहब ने तरस खाकर न सिर्फ उनको कुछ पैसे दिए, बल्कि फिल्म एसोसिएशन से गुजारिश कर खान मस्ताना की 300 रुपये महीना की पेंशन भी बनवा दी।
हालांकि उस दौर में 300 रुपये बहुत बड़ी रकम हुआ करते थे, लेकिन शराब और गांजे की लत के कारण खान मस्ताना सब कुछ उड़ा देते और दोबारा भीख मांगने पहुंच जाते थे। एक दिन मोहम्मद रफ़ी ने खान मस्ताना को फटेहाल देखा। रहमदिल रफ़ी साहब खान मस्ताना को अपनी कार में बिठाकर घर ले आए। उन्हें नहलाया धुलाया, खाना खिलाया और नए कपड़े देने के बाद हर महीने माली मदद भी करने लगे ताकि मस्ताना को भीख ना मांगनी पड़े। लेकिन नशे की आदत ने मस्ताना को फिर हाथ फैलाने पर मजबूर कर दिया। फिल्म एसोसिएशन और मोहम्मद रफ़ी की हर महीने की मिलने वाली पेंशन के बावजूद मस्ताना भीख मांगते रहे। आखिर में उन्हें फालिस का हमला हुआ और 6 मार्च 1972 को वह इस जहां से कूच कर गए। उनके परिवारजनों में एक लड़का है जो कि अभी भी उनकी माहिम की तंग खोली में रहता है। खान मस्ताना की स्मृति में न कभी कोई डाक टिकट जारी हुआ और न ही उनकी कला और सेवाओं पर कोई डॉक्यूमेंट्री बनी। न कभी कोई एपी कैसेट या सीडी रिलीज की गई, किंतु इंटरनेट पर, यूट्यूब पर उनके गाए लगभग 60 गाने मौजूद हैं और जिन पर प्रशंसकों की मौजूदगी देखकर उनकी लोकप्रियता और जन साधारण की पसंद पर उनकी कला की पकड़ का अंदाजा होता है। भुला रहा हूं मगर याद आए जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपके पास खान मस्ताना साहब से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो वह भी हमें अवश्य बताएं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने दोस्त और होस्ट धीरज को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।